सितंबर की साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदलकर आई हैं, वैसे बाप भी आई हैं। बाप ने कहा, बाबा ने प्रश्न पूछा, छोटे छोटे बच्चे बाप की समझाने पर अच्छी रीति ध्यान दे तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? उत्तर, और स्पिरिचुअल लीडर का। छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाए, बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दे और दूसरों को समझाए तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे। बाप का नाम भी वाला हो जाएगा। गीत भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आया रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। पड़ी जगमाई, पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। आ जा रे, 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 आ जा रे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। बच्चों ने बुलाया, बाप ने यह रेस्पॉन्ड किया। प्रैक्टिकल में बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा आप फिर से रावण राज्य में आ जाओ। अक्षर भी है ना, फिर से माया का परछाया पड़ा है। माया कहा जाता है रावण को, तो पुकारते हैं रावण राज आ गया है, इसलिए अब फिर से आ जाओ। रावण के राज में यहाँ बहुत दुखी है, हम बहुत दुखी हैं। पाप आत्माएं बन पड़े,
अभी बाप प्रैक्टिकल में है। बच्चे जानते हैं फिर से वही महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। बाप ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं, बुलाते भी हैं। है निराकार परमपिता परमात्मा, निराकार से आकर साकारी रूप लो, रूप बदलो। बाप समझाते हैं तुम भी कहाँ के रहने वाले हो, वहाँ के रहने वाले हो। ब्रह्म तत्व का निराकारी दुनिया में तुमने भी रूप बदला है, यह कोई नहीं जानते। जो आत्मा निराकार है वही आकर साकार शरीर धारण करती है। वह है निराकारी वर्ल्ड, यह है साकारी दुनिया, और वह है सटल वर्ल्ड आकारी दुनिया। वो अलग है। तुम्हारी बुद्धि में है हम शांति धाम व निर्वाण धाम से आते हैं। बाप को जब पहले पहले नई रचना रचनी होती है तो सूक्ष्म बतन को ही रचेंगे। सूक्ष्म बतन में अभी तुम जा सकते हो, फिर कभी जाने का नहीं होता। पहले पहले तुम क्या सूक्ष्म बतन से नहीं आते हो, सीधे आते हो। अभी तुम सूक्ष्म बतन में आ जा सकते हो। पैदल आदि जाने की बात ही नहीं, यह साक्षात्कार होता है। तुम बच्चे को मूल्य वतन का भी साक्षात्कार हो सकता है, परंतु जान नहीं सकते। वैकुंठ का भी साक्षात्कार हो सकता है, जान नहीं सकते। जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं बनी है, तुम ऐसे नहीं कह सकते हो कि हम सूक्ष्म बतन में जा सकते हैं। तुम साक्षात्कार कर सकते हो। शिव बाबा और दादा और तुम बच्चे हो। तुम बच्चे कैसी नई नई रूहानी बातें सुनते हो। यह बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बल कहते हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, परंतु यह पता नहीं है कि वो कैसे होती है। पहले तो आत्मा को ही नहीं जानते तो निराकारी दुनिया को फिर क्या जानेंगे। बाप कहते, बाप पहले आकर आत्मा का रियलाइजेशन कराती है। तुम आत्मा हो, फिर तुम बदला है। बाप कहते फिर रूप बदला है, अर्थात निराकार से साकार में आए हो। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे भोगती है। वह सारा पाठ आत्मा में रिकॉर्ड मुसाफिक भरा हुआ है। पहले यह बातें सुनाती थी। बाप कहती हैं अभी तुमको गृह रमणीक बातें सुनाता हूँ, जो तुम आगे नहीं जानते थे वह अभी जानते हो। नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आती जाती है, इसलिए दूसरों को भी झट समझा सकते हो। दिन प्रतिदिन यह ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जाता है। यही फिर दैवी झाड़ बनना है। बाप कहते ब्राह्मण ही वृद्धि को पाएंगे। देखने में कैसे छोटे आते हैं, वैसे वर्ल्ड के नक्शे में इंडिया देखते हैं तो कितनी छोटी दिखाई पड़ती है। वास्तव में इंडिया है कितनी बड़ी। वैसे ही ज्ञान के लिए कहा जाता है मन मना भव, अर्थात अर्थ को याद करो।
वृक्ष कितना छोटा है, झाड़ कितना बड़ा निकलता है, तो यह ब्राह्मण कुल भी छोटा है, वृद्धि को पाता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम इस समय ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। 84 जन्म की सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, बच्चे समझा सकते हैं। जो 84 जन्म लेते हैं वही आकर समझते हैं। फिर कोई 84, कोई 80 भी लेते होंगे, यह तो समझते हैं। हम इस दैवी कुल के हैं, हम सूर्यवंशी घराने के बनेंगे। अगर नापास होंगे तो फिर देरी से आएंगे, सभी इकट्ठे तो नहीं आएंगे। भल बहुत ज्ञान लेते रहते हैं, परंतु इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना। जाएंगे इकट्ठे, आएंगे थोड़े थोड़े, यह तो समझ की बात है ना। सब कैसे इकट्ठे 84 जन्म लेंगे। बाप को बुलाते ही हैं, बाबा फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ, तो सिद्ध होता है। जब महाभारत लड़ाई होती है उस समय ही आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं। उनको ही राजयोग कहा जाता है। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। कल 5000 वर्ष बाद बाबा हमको आकर ज्ञान देते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना। बाप कहते यह कहाँ से आई, फिर कहाँ गई, जानते नहीं। बाप समझाती है, बच्चे यह रावण की परछाया जो पड़ी है, और ड्रामा अनुसार रावण राज खत्म होना है। सतयुग में है राम राज और इस समय है रावण राज। अभी तुम समझते हो हमारे में जो ज्ञान आया है वो इस दुनिया में किसी को है नहीं। बाप कहते हमारी यह नई पढ़ाई है, नई दुनिया के लिए। गीता में कृष्ण का नाम लिखा है, वह तो पुरानी बात हुई ना। तुम अभी नई बातें सुन रहे हो, कहेंगे यह तो कभी नहीं सुना। शिव भगवान वाच, हम तो कृष्ण भगवान वाच सुनते आए थे। तुम नई दुनिया के लिए एवरीथिंग न्यूज सुनते हो। यह सब जानते हैं कि भारत प्राचीन है, परंतु कब था, इन लक्ष्मी नारायण का राज कैसे चला, इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहाँ चला गया, यह किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। क्या हुआ जो इनका राज खत्म हो गया, किसने जीत पाई, कुछ भी समझते नहीं। वे लोग तो सत्य को लाखों वर्ष दे देते हैं। यह हो नहीं सकता कि लक्ष्मी नारायण ने लाखों वर्ष राज किया होगा। फिर तो सूर्यवंशी राजाएं ढेर हो, किसी का भी बाप कहते किसी का भी तो नाम है नहीं। 1250 वर्ष का किसी को पता नहीं है। फिर लक्ष्मी नारायण का राज कहाँ तक चला, यह भी किसी को पता नहीं। तो फिर लाखों वर्ष का पता किसी को कैसे पड़ सकता। किसी की भी बुद्धि काम नहीं करती। अभी तुम छोटे छोटे झट समझा सकते हो, यह है बहुत सहज। बाप कहते भारत की कहानी है, सारी स्टोरी है। सतयुग त्रेता में भी भारतवासी राजाएं थे, अलग अलग चित्र भी है। यहाँ तो हजारों वर्ष कह देते हैं।
बाप कहते हैं यह है ही 5000 वर्ष की कहानी। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज था, डिनास्टी थी, फिर पुनः जन्म लेना पड़े। छोटी छोटी बच्चियां इतना थोड़ा भी बैठ समझाए तो समझेंगे यह तो बहुत अच्छी नॉलेज पढ़ी हुई है। बाप कहते यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर और कोई के पास है नहीं। तुम कहेंगे हमको भी स्पिरिचुअल फादर ने आकर बताया है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, आत्मा ही कहेगी कि हम फलाना बनते हैं। बाप कहते सेफ को मनुष्य रियलाइज नहीं करते हैं, हमको बाप ने रियलाइज कराया है। हम आत्मा 84 जन्म पूरा लेती हैं। ऐसी ऐसी बातें बैठ समझाए तो कहेंगे इन्हों को तो बहुत अच्छी नॉलेज है। गॉड नॉलेजफुल है ना, गाते भी हैं गॉड इज नॉलेजफुल, विशफुल, लिबरेटर, गाइड, परंतु कहाँ ले जाने वाला है यह कोई नहीं जानते। यह बच्चे समझा सकते हैं और स्पिरिचुअल फादर नॉलेजफुल है। इसको विशफुल कहा जाता। लिबरेटर तब आकर करते जब मनुष्य बहुत दुखी होते। एक रावण का राज्य होता है, हेवलिंग गॉड फादर कहा जाता, हेल को रावण राज्य कहा जाता। यह नॉलेज किसी को बैठ सुनाओ, झट कहेंगे यह सबको चलकर सुनाओ। बाप कहते परंतु धारणा बहुत अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी है ना, है और भी समझेंगे तो इस पर बहुत सर्विस कर सकते हैं। यह बच्ची भी जयंती बहन लंदन में वहाँ अपनी टीचर को समझा सकती है। वहाँ लंदन में यह सर्विस कर सकते हैं। दुनिया में ठगी बहुत है ना, रावण ने एकदम सबको ठग बना दिया है। बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज कितना समय चला, फिर फलानी स्वतंत्र से इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आते हैं। वृद्धि होते होते बाप कहते वृद्धि होते होते वैरायटी धर्मों का झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। आधा कल्प बाद और धर्म आते। ऐसी ऐसी बातें यह बैठ सुनाई तो सुनने वाले इनको कहीं यह तो स्पिरिचुअल लीडर है, इसमें स्पिरिचुअल नॉलेज है। या फिर कहेंगी यह नॉलेज तो इंडिया में मिल रही है। बाप कहते स्पिरिचुअल गॉड फादर दे रहे हैं, वह है बीज स्वरूप। यह उल्टा झाड़ है, बीज है नॉलेजफुल। बीज को झाड़ की नॉलेज होगी ना। यह वैरायटी रिलीजन का झाड़ है। भारत का रिलीजन इसको कहा जाता है। पहले लक्ष्मी नारायण का राज, फिर होता है राम सीता का राज। आधा कल्प यह चलता है, फिर बाद में आते हैं इस्लामी। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ऐसे जाकर यह बच्ची भाषण करे और समझाए कि यह वृक्ष कैसे इमर्ज होता है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता हम समझा सकते हैं। विलायतन में तो और कोई है नहीं। यह बच्चे जाकर समझाए कि अभी आयरन एज का अंत है, गोल्डन एज आने वाला है, तो वे लोग बहुत खुश होंगे। बाप कहते बाबा युक्ति बतलाते रहते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए।
छोटे बच्चों को मान बहुत मिले। छोटा कोई हिम्मत का काम करते हैं तो उनको बहुत प्यार करते हैं। बाप को यह होता है कि ऐसे ऐसे बच्चे इसमें अटेंशन दे तो स्पिरिचुअल लीडर बन जाए। स्पिरिचुअल गॉड फादर ही बैठ नॉलेज देते हैं। कृष्ण को गॉड फादर कहना भूल है। गॉड तो है निराकार, हम सब आत्माएं वसंत हैं, वह बाप है। सब आयरन एज में जब दुखी होते हैं तब बाप आते हैं। जब फिर आयरन एज होता है तो बाप को गोल्डन एज स्थापन करने आना होता है। भारत प्राचीन सुख धाम था, हेवलिन था। बहुत थोड़े मनुष्य थे, बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ थी? शांति धाम में थी ना। बाप कहते तो ऐसे समझाना चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं। यह तो कहानी है, कहानी खुशी से बताई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसी रिपीट होती है, उनको कहानी भी कह सकते हैं। बाप कहते नॉलेज भी कह सकते हैं। तुमको तो यह पक्की याद होनी चाहिए। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में सारे झाड़ का ज्ञान है जो मैं रिपीट करता हूँ। नॉलेजफुल बाप बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। यह जाकर नॉलेज देगी तो कहेंगे आप औरों को भी बुलाओ। बोलो हाँ बुला सकते हो, क्योंकि वे लोग जानना चाहते हैं कि भारत का प्राचीन राजयोग क्या था जिससे भारत हेवन बना, वह कोई समझाए। अब सन्यासी क्या सुनाएंगे? स्पिरिचुअल ज्ञान सिर्फ गीता में है, तो वह जाकर गीता ही सुनाते हैं। गीता कितनी पढ़ते हैं? कंठ। बाप कहते कंठ करते रहते हैं। क्या यह स्पिरिचुअल नॉलेज है? यह तो पढ़ाई, यह तो बनाई है मनुष्य के नाम पर, और स्पिरिचुअल नॉलेज तो मनुष्य दे न सके। तुम अभी फर्क समझते हो उस गीता में और जो बाबा सुनाते हैं उसमें रात दिन का फर्क है। दिया फादर ने और नाम डाल दिया कृष्ण का। सत्यम में कृष्ण को यह नॉलेज है नहीं, नॉलेज फुल है ही फादर। कितनी बात कहते अलट पलटी बातें हैं। कृष्ण की आत्मा जब सत्युग में थी तब तो नॉलेज है नहीं। कितना सुत मुझा हुआ है। यह सब विलायतन में जाकर नाम निकाल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। बोलो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज हम आपको दे सकते हैं। गॉड हेवन स्थापन कैसे करते हैं, वह हेवन से फिर हेल कैसे बनता है, सो हम आपको समझाते हैं। यह बैठ लिखे फिर देखे हम कोई पॉइंट भूले तो नहीं, फिर याद करके लिखें। ऐसे प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत अच्छा समझाएंगे तो नाम वाला हो जाएगा। यहाँ से भी बाबा कोई को बाहर भेज सकते हैं। यह जाकर समझाए तो भी बहुत अच्छा है। 7 दिन में भी बहुत होशियार हो सकते हैं। बुद्धि में धारणा करना है, विचार झाड़ डिटेल समझानी है। चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हैं। सर्विस का शौक होना चाहिए।
बहुत ऊंच मर्तबा हो जाएगा। बाप कहते नॉलेज बड़ी सहज है, यह है पुरानी छीछी दुनिया, स्वर्ग के आगे यह पुरानी दुनिया जैसी गोबर मिसल है, इससे वास आती है। वह है सोने की दुनिया, यह है गोबर की दुनिया। तुम बच्चे जानते हो अभी हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएंगे, वहाँ ऐसे विमान होंगे, फुल प्रूफ होंगे। यह खुशी बच्चों को अंदर रहे तो कभी भी कोई बात में रोना नहीं आए। बाप कहते तुम समझते हो ना कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो तुमको क्यों नहीं अंदर में खुशी होनी चाहिए। बाप कहते भविष्य में ऐसे स्कूल में जाएंगे, यह करेंगे। बच्चों को पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, परंतु नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सीखी अंधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने फर्स्ट पॉइंट में कहा इस पुरानी छीछी गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूल सतयुगी दुनिया को याद कर अपार खुशी व नशे में रहना है, कभी भी रोना नहीं है। दूसरा, बाप जो गृह रमणीक बातें सुनाते हैं उन्हें धारण कर सबको समझाना है, स्पिरिचुअल लीडर बनना है। वरदान, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। विस्तार, जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। बाप कहते डायरेक्शन मिलते हैं ही शरीर से परे अशरीरी आत्म अभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी स्वतः योगी सदा योगी कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी है। वह जब चाहे जिन समय चाहे अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। स्लोगन, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। स्लोगन में बाबा ने कहा एक रस स्थिति के श्रेष्ठ